के नेता जो थे वो लगभग पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इतने झुके हुए मुझे दिखाई दिए। तो आखिरकार फोटो तस्वीर ही ये पैमाना बन जाएगी। तो ये बताओ भारतीय जनता पार्टी पे न क्या क्या आरोप रखेंगे। और मैं तो मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, जो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिस तरह के स्कूल से मैं पढ़ा हूं उसी तरह के स्कूल से वो पढ़े हैं। अगर मैं उनके साथ हूं तो वो भी मेरे साथ हैं। और जहां तक सवाल अनुराग ठाकुर का है, वो मंत्री हैं, जिस समय की घटना हुई होगी ब्लास्ट, उसी के आसपास हमें और वो सब लोग एक गाड़ी में बैठ डिफेंस की ऑफिस में गए थे। वहां पर टेरिटोरियल आर्मी की कोई बहुत ट्रेनिंग थी। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। और ये बात पूछिए आप उनसे कि क्या आप एक गाड़ी में मुझे बैठा करके नीरज शेखर खुद टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग को लेकर के डिफेंस में लेके गए थे, नहीं कि लेके गए थे? तो इसका मतलब क्या निकाले हम? और फिर देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेकर बैंकों के भागे, उनकी तस्वीर किसके साथ है? वो कहते हैं देखिए, ये भाषा इसलिए बदली है कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा। आज जब मैं अखबार उठा करके देखा हूं, वैसे तो बाबाओं के नाम बड़े अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। अयोध्या में जाओ तो कोई दूसरे बाबा मिल जाएंगे, आप मथुरा वृंदावन में जाओगे तो बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं। आज एक प्रतिष्ठित अखबार ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। बताओ, एक देश का और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार योगी बाबा न कह करके उन्हें बुलडोजर बाबा कह रहा है। तो इस पर उन्हें तकलीफ होनी चाहिए कि खुशी होनी चाहिए? और बुलडोजर अगर मेंटेनेंस पे है तो मेंटेनेंस के बाद ठीक होकर के आएगा। तो क्या मंत्री जिसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी, क्या बुलडोजर उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा? और एक माफिया क्रिकेट खेल रहे थे, इनाम बुलडोजर उधर। पहले मुख्यमंत्री माफियाओं के साथ किए और 3 घंटे गुजारे बनारस जेल में। क्या माफियाओं के साथ 3 घंटे गुजारे कि नहीं गुजारे, ये बताओ आप। किससे मिलने गए थे आप, इसका खुलासा? ये मुझे जानकारी नहीं है। अगर मुझे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो शायद मैं बता सकूंगा कि किसके साथ 3 घंटे उन्होंने गुजारे थे, चाय नाश्ता ड्राई फ्रूट खिलाए थे। और मैं एक एक पत्रकार को जानता हूं, उनके चेहरे से पढ़ सकता हूं, आपको पता है लेकिन आप बताओगे नहीं। सर, आप बुलडोजर की बात करते हैं। भाजपा सरकार में ऐसी बहुत सारी जगह जहां बुलडोजर नहीं पहुंच पाया, सरकार में आने के बाद क्या अखिलेश यादव उस बुलडोजर को उधर? देखिए, ये चुनाव इसलिए है कि प्रदेश कानून से चले, नियमों से चले, संस्थाएं मजबूत हों। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि संस्थाएं मजबूत हों, संस्थाएं अच्छी हों। हम संस्थाओं को हटाकर के कोई नया राज नहीं ला सकते, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के बाद लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। और इनके झूठे लोगों को सोचो, बेंगलोर तो लखनऊ, सैफई, इटावा से बहुत आगे है। जी को धन्यवाद दिया। बताओ, बेंगलोर से आए और झूठ बोला करके यहां पर। सर, तीसरा चरण जो है, देखिए, बीजेपी से आप कंफ्यूज मत होइए। बीजेपी इसलिए कंफ्यूज नहीं हो, नेताजी हमारे साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी हमसे दूर चले जाएं तो तकलीफ है। तो बीजेपी वाले ये बताएं हमें करना क्या है। बाबा मुख्यमंत्री जी से पूछूं या दिल्ली या बाहर से जो नेता थे उनसे पूछूं कि अगर नेताजी अपने क्षेत्र में जाते हैं, और एक जो नेता होता है, कोई भी नेता हो, वो कितना भी बुजुर्ग हो जाए, शायद वो राजनीति और अपनी जनता को नहीं भूल सकता। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी जिस क्षेत्र से पढ़े, जहां उन्होंने पढ़ाया, जहां उन्होंने कुश्ती के दाव सीखे, उसी क्षेत्र में एक बार आकर के जनता से अपील की। ये हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, और हम सभी समाजवादियों के लिए
कि नेताजी इतने बड़े नेता जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, वो एक बार समर्थन में उतरे और पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये बीजेपी के चक्कर में मत आइए। बीजेपी वाले कभी परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते, क्योंकि खुद का परिवार नहीं है, इसलिए वो किसी भी परिवार वाले का दुख नहीं समझ सकते। पिछली बार सर आपको अपने गढ़ में पिछली बार बड़ी चुनौती की चुनौती, और कितनी सीटें आप जीत रहे हैं आपको लगता है? देखिए, मैं जो आकलन कर सकता हूं और आकलन में पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है। ये बढ़त होगी इसमें, और जब तक चौथा राउंड होगा दूसरी सेंचुरी लग जाएगी, और आखिरी तक जब भारत चुनाव जाएगा, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, उस समय आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर मक्खी मारने वाला नहीं मिलेगा। सर, जब पेंशन बहाली सेंटर का इशू है तो आप कैसे, सरकार कैसे बहाल? कौन कह रहा भाई? आप कलकत्ता में देखिए और जगह देखिए, पुरानी पेंशन बहाल हुई है, और पुरानी पेंशन के लिए बाकायदा हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की है, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो पुराने अधिकारी सरकार में रहे, वित्त विभाग जिन्होंने देखा है, वो उनसे राय लेकर के और कर्मचारियों के साथ बैठक करके ही ये फैसला लिया है। अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या वो चीजें आपको गलत लगती हैं? आप उन्हें केशव बदल जी, देंगे? कौन से केशव जी? एक केशव हमारे लड़ रहे हैं चुनाव, वो जीतने जा रहे हैं। सर, डिप्टी सीएम क्या है? देखिए, 80 बनाम 20 हमारे बुलडोजर बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा है। 80% जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है, 20% उनसे नाराज है, तो 100% जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। 100% जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। वो 400 आप जीत रहे हैं तो 3 सीट किसको दे रहे हैं? वो बात पुरानी हो गई, इस बार भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। सर, एक सवाल, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो जो चीजें आपको लगता है ये सरकार ने गलत करी हैं, आप उन्हें बदल देंगे? मैं आपसे कहूंगा कि आप मिठाई खा के जरूर जाना। क्या सर पुराने नाम और समाजवादी पार्टी ने अगर ये एक्सप्रेस वे न बनाया होता तो शायद हरकुलिस लेकर के प्रधानमंत्री जी उस एक्सप्रेस वे पर नहीं उतर पाते। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। जिस समय कोरोना और बीमारी आई, उस समय लोगों ने ये महसूस किया कि अस्पताल, दवाई और तमाम इंतजाम हो जाते तो उनके घर परिवार लोगों की जान बच जाती, अस्पताल अच्छे बने, इंस्टीट्यूशन अच्छे बने, और आज के समय पर जो कोर्सेज, जिस तरह की पढ़ाई नौकरी दे सकती है, उस तरह का काम होना चाहिए। सर, सपा गठबंधन को क्या चुनाव के बाद किसी और की जरूरत पड़ सकती है? इस बारे में विचार करें। मैंने आपसे कहा कि इस बार गठबंधन न जाने कहां कितनी सीटें जाकर के रुकेगा, किसी के सहयोग और समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, बीएसपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बेशक हम इस बार किंग न बन पाए, लेकिन चुनाव के बाद हम किंग मेकर की भूमिका में। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अम्बेडकरवादी ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है, संविधान से खिलवाड़ हो रही है, वो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। और आपने तो वो कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो सोचिए, प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे होता जाएगा, बाबा साहब का दिया हुआ जो अधिकार और सम्मान वो कैसे मिल पाएगा। इसलिए बड़े पैमाने पर समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी खड़े हो गए हैं और बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान कर रहे हैं। जिन शहरों के नाम भूले गए हैं वो शहर वापस नाम आएंगे भाई? हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आजादी के बाद कोई बहुत प्लान्ड सिटी नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी का आपने स्मार्ट सिटी वाला भी देखा होगा। इसलिए 2 नए शहर, या अगर संभावनाएं होंगी तो नए शहर कैसे बसें, उस दिशा में समाजवादी पार्टी सरकार में काम होगा। अखिलेश जी, शिवपाल जी कह रहे हैं कि मेरे और अखिलेश यादव के बीच में ये कंपटीशन है कि कौन ज्यादा मतों से जीतेगा, तो वो कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। मैं तो चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद वोट देकर आया हूं, तो चाचा ही जीते। सर, करहल में बघेल साहब आपके सामने, इसको कुछ चुनौती मानते हैं? उनकी बात अगर मानोगे, वो अपने बघेल समाज में कह रहे हैं जाकर के कि मुझे जिता दो तो सुप्रीम कोर्ट में मैं जज बनवा दूंगा, हाई कोर्ट में हमारी बिरादरी के जज बन जाएंगे। सोचिए बात, ये बातें कह सकते हो? वो कहते हैं बिरादरी का हमारा सब किसी ने छीन लिया है हमारा। तो किस, बताइए आप, एक लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जिता दोगे आप तो अपनी बिरादरी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। आप बताओ, देश और दुनिया को देखते हो, समझते हो? एक विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला
हाई कोर्ट जज बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट जज बनाएगा। इसीलिए मैंने कहा बीजेपी के छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़ा है वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। अब मैं जा सकता हूँ? चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश यादव पत्रकारों से बातचीत करते हुए और तमाम आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हुए इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा